हेलो एंड वेलकम टू मान्या एजुकेशन। सामान्य हिंदी के आज के सेशन में हम लोग जानेंगे संधि के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जहाँ तक प्रश्न है तो सामान्य हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है संधि। आज हम लोग संधि की ही चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस सेशन का PDF आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस लेसन के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, एक परिवर्तन होता है, एक नई चीज़ बनती है, उसे कहा जाता है संधि। अब ये दो चीज़ें कौन सी हैं? दो निकटवर्ती वर्ण या फिर ध्वनियाँ, इन्हीं की बात हो रही है। या तो वर्ण आपस में मिलें और एक परिवर्तन हो, या ध्वनियाँ आपस में मिलें तो एक परिवर्तन हो। वर्ण मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, वर्ण यानी वो चिन्ह जिसके द्वारा लिखा जाता है। अब वर्ण भी दो प्रकार के हो गए, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर यानी कि अ आ इ ई ये सब हो गए स्वर, और क ख ग घ वगैरह ये सब हो गए व्यंजन। तो वर्णों का मिलन हो या ध्वनियों का मिलन हो और इनके मिलन से होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है संधि। तो जो परिवर्तन होता है वो संधि है। ठीक है, मिल क्या रहे हैं? वर्ण मिल रहे हैं या ध्वनियां मिल रही हैं। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे विद्या और आलय, ये दो अलग अलग शब्द हैं, अब ये मिलके हो जाते हैं विद्यालय। नर और इंद्र, ये दो अलग अलग शब्द हैं, मिलके हो जाते हैं नरेंद्र। गण और ईश, ये दोनों मिलके हो जाते हैं गणेश। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे नियम हम लोग अभी जानेंगे। फिलहाल हम लोगों को इस स्लाइड से संधि का जो परिभाषा है उसको देख लेना है। तो संधि क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। मिलना किसका होगा? ध्वनियों का मिलना होगा या फिर वर्णों का मिलना होगा। अब संधि जो है वो तीन प्रकार की है, एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। हालांकि ये इनके नाम देख के आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर क्या होगा, लेकिन एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि संधि तीन प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग जानते हैं कि स्वर संधि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर संधि जो है वो स्वर का स्वर के साथ मिलान होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर यानी अ आ इ वगैरह ये सब जो हो गए ये स्वर हैं। स्वर का स्वर के साथ जब मिलान होगा तो कुछ परिवर्तन जो भी होगा उसे कहा जाएगा स्वर संधि। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि स्वर संधि, इसका नाम ही इसीलिए स्वर संधि है क्योंकि यहाँ पर स्वरों का मिलान होता है। अब जैसे सपोज करिए हिमालय, ये हिम प्लस आलय, ये दो अलग अलग शब्दों को जोड़ दिया गया, बना हिमालय। अब यहाँ पे हिम जो है वो अ पे खत्म हो रहा है। अब जैसे म के साथ कोई मात्रा नहीं लगी है तो एज्यूम करना है कि अ लगा है। ठीक है, तो हिम जो है वो अ के साथ खत्म हो रहा है और आलय जो है वो आ के साथ शुरू हो रहा है। तो अ प्लस आ ये मिलके आ बनते हैं, इसलिए यहाँ पर आ की मात्रा लगी है। ठीक है, तो हिम और आलय हो गए हिमालय। उसी प्रकार से ये महात्मा में आ की मात्रा लगी है, यहाँ पर ये आ की मात्रा लगी है ना। महा में आ की मात्रा के साथ खत्म होता है, आत्मा जो है वो आ की मात्रा के साथ शुरू होता है, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी। इस प्रकार से जो स्वरों का मिलान हो रहा है उसे कहा जाएगा स्वर संधि। तो हिम प्लस आलय हिमालय हो गया, महा प्लस आत्मा महात्मा हो गया, प्रति प्लस आशा ये प्रत्याशा हो गया, सु प्लस उक्ति सूक्ति हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अभी हम लोग आगे चल के भी देखेंगे। तो स्वर संधि भी जो है वो 5 प्रकार की है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, फिर है वृद्धि संधि, फिर यण संधि और अयादि संधि। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि क्या होता है ये 5 प्रकार, स्वर संधि के क्या 5 प्रकार होते हैं। लेकिन इस स्लाइड से ये क्लियर हो गया होगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि जो है वो स्वर का स्वर के साथ मिलान होने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे स्वर संधि कहा जाता है। अब हम लोग जाने कि दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि जो है वो स्वर संधि का एक प्रकार है, और जब दो शब्दों की संधि करते समय अ और आ के साथ अ और आ हो
तो आ बनता है। अ और आ ये दो स्वर हैं। अब इनके साथ या तो अ आए या तो आ आए तो आ ही बनेगा, यानी अ और अ ये मिलके भी आ बनेंगे, अ और आ ये भी मिलके आ बनेंगे, आ और अ ये मिलके भी आ बनेंगे। ये होता है दीर्घ संधि, यानी कि अ और आ में दीर्घ कौन है? आ। तो अब ये कुछ भी मिले आपस में और आ के ये अंत में बनना है इसको आ है, क्योंकि ये दीर्घ संधि है। ठीक है, उसी प्रकार से जब छोटी ई और बड़ी ई, इसके साथ छोटी ई बड़ी कुछ भी आए तो वो बड़ी ई ही बनेगा, दीर्घ बनेगा ना। बड़ी ई यानी कि वो दीर्घ शब्द से आप समझ जाएंगे कि दोनों में जो दीर्घ होगा वही लास्ट में इसका रिजल्टेंट आएगा। ऊ के साथ ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। इस प्रकार की संधि को दीर्घ संधि कहा जाता है। अब इसके नियम देख लीजिए कौन कौन से हैं। इसके नियम अ और आ के साथ हैं, फिर ई के साथ हैं और ऊ के साथ हैं। ठीक है, तो अ और आ की संधि ये नियम 1 है। ये अ और आ की संधि अ और अ हो जाएगा आ, जैसे वेद प्लस अंत वेदांत। अब यहां पे आप देख सकते हैं ना, ये अंत में जो रिजल्टेंट आना है वो दीर्घ ही आना है। अब चाहे अ प्लस अ हो, अ प्लस आ हो या आ प्लस अ हो, अंत में जो रिजल्टेंट आएगा वो दीर्घ आएगा, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है ना। तो वेद प्लस अंत, ये वेद जो है वो अ पे खत्म हुआ, अंत जो है अ से शुरू हुआ। अब वेद में आप बोलेंगे अ पे कैसे खत्म हुआ, तो द पे खत्म हुआ है। अब जिस अक्षर के साथ कोई मात्रा नहीं लगी है वहां पे एज्यूम करना है कि वहां पे अ लगा है। तो वेद जो है वो अ पे खत्म होता है, अंत अ से शुरू होता है। तो अ प्लस अ हो गया आ, तो इसीलिए अब यहां पे बीच में आ की मात्रा लग गई, तो ये हो गया वेदांत। उसी प्रकार से मुख्य प्लस अध्यापक, यहां पर भी अ प्लस अ हो रहा है, ये मुख्याध्यापक। ठीक है, ये आ लग गया यहां पे। अ प्लस आ कैसे होगा? जैसे नव प्लस आगत, ये हो गया नवागत, है ना। अ प्लस आ होगा तो भी आ ही आना है क्योंकि दीर्घ आना है लास्ट में। सत्य प्लस आग्रह, ये अ प्लस आ हो रहा है, यहां पर ये हो गया सत्याग्रह, बीच में ये आ की मात्रा आ गई। ठीक है, इस प्रकार से अ और आ के साथ अ और आ आएगा तो अंत में रिजल्टेंट आ ही आना है, क्योंकि आ जो है वो दीर्घ है। अब इसके बहुत सारे और उदाहरण देख सकते हैं आप। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी हो गया, तथा प्लस अपि तथापि हो गया, है ना। आ प्लस आ वाले भी उदाहरण देख लीजिए। दया प्लस आनंद दयानंद हो गया, रचना प्लस आत्मक रचनात्मक हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये पहला नियम है दीर्घ संधि का, जहां पे अ और आ की बात हो रही है। फिर दूसरा नियम आता है दीर्घ संधि का, जहां पे ई और ई की बात हो रही है ना। ई और ई इसकी बात हो रही है। तो छोटा ई बड़ा ई जो भी हो, जब मिलेंगे आपस में तो अंत में जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़ा ई ही होगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि चल रही है। ठीक है, तो ई प्लस ई, जैसे कवि प्लस इंद्र, ये कविंद्र हो गया। मही प्लस इंद्र महींद्र हो गया। अब छोटा ई बड़ा ई वाला कुछ उदाहरण देख लें, रिजल्टेंट तो बड़ा ई ही आना है। कपि प्लस ईश, ये कपीश हो गया। मुनि प्लस ईश, ये हो गया मुनीश। अब बड़ा ई और छोटा ई का भी देख लेते हैं। मही प्लस इंद्र महींद्र हो गया। नारी प्लस इंदु नारिंदु हो गया। बड़ा ई वाला देख लेते हैं, यहां पर भी रिजल्टेंट जो है वो बड़ा ई ही आना है ऑब्वियसली। तो नदी प्लस ईश नदीश हो गया, मही प्लस ईश महीश हो गया। यानी छोटा ई हो बड़ा ई हो, जब आपस में छोटा ई या बड़ा ई से आपस में मिलेंगे तो अंत में जो रिजल्टेंट होने वाला है वो बड़ा ई ही होने वाला है। अब जो तीसरा नियम है ऊ और ऊ को लेके है। ऊ और ऊ यानी बड़ा ऊ ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जैसे छोटा ऊ आपस में मिलेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा। सु प्लस उक्ति सूक्ति। ठीक है, रिजल्टेंट तो बड़ा ऊ ही आना है। ऊ छोटा ऊ बड़ा, इसका भी रिजल्टेंट बड़ा ऊ आएगा। तो लघु प्लस ऊर्मी लघुर्मी, धातु प्लस ऊष्मा धातुष्मा। बड़ा ऊ का कैसा होगा? रिजल्टेंट तो बड़ा ऊ ही आना है। भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, वधु प्लस ऊर्मी वधूर्मी। ठीक है, इस प्रकार से 3 अलग अलग प्रकार के नियम हो गए। जो पहला नियम था वो था अ और आ के लिए। जो दूसरा नियम है वो ई छोटा और ई बड़ा के लिए।
तीसरा जो नियम है वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के लिए है। रिजल्टेंट हमेशा बड़ा वाला ही आना है, यानी रिजल्टेंट में हमेशा या तो आ आएगा, या तो बड़ी ई आएगी, या तो बड़ा ऊ आएगा। यहाँ पर एक और चीज हम लोगों को जानने की जरूरत है कि जब व्यंजन में से स्वर को अलग किया जाता है तो व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह लगा दिया जाता है, हलंत बोलते हैं जिसे, या वह आधा लिखा जाता है, और जब व्यंजन में स्वर मिलाया जाता है तो पूरा लिखा जाता है। ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाएगा ना, तो या तो उसको आधा लिखा जाएगा, क को या तो ऐसे लिख देंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, है ना, या तो उसके नीचे हलंत लगा देंगे, है ना। जैसे कि ग को लिखें तो उसके नीचे ऐसा हलंत लगा दें, तो हलंत लगाना या फिर उसको आगे लिखना, आधा लिखना, ये एक ही चीज है। ग को ऐसे भी लिख सकते हैं आधा, है ना, अब ये ऐसा लिख देंगे तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा आधा भी लिख दिया जाता है। तो ये व्यंजन में से स्वर को अलग करने के लिए इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये मेरे ख्याल से ये दीर्घ संधि के ये 3 नियम क्लियर हो गए यहां पे। अब हम लोग देखेंगे गुण संधि क्या होती है। तो गुण संधि में अब देखिए, पहले अ और आ के आगे अ और आ ही होते थे, मतलब सेम टू सेम ही चलते थे, दोनों साइड सेम टू सेम रहेंगे। अब दोनों साइड अलग अलग रहेंगे। अब ये गुण संधि की बात कर रहे हैं, अब हम लोग दीर्घ संधि की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें अ और आ के आगे यदि ई और ई होता है तो ए बन जाता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है ना, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पर। अ और ई तो ए, आ और बड़ा ई तो ए। और इसी प्रकार से जब और आगे अ और आ, इसके आगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा तो ओ बन जाएगा। और अ और आ के आगे यदि री आ जाता है तो अर बन जाता है। अब इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पहला उदाहरण ना, पहला नियम इसका है, अ प्लस ई आ जाए सपोज करिए, है ना, ये अ और ई, तो ये बनेगा ए। हम लोग यहाँ पे नियम देखा ना, और आ के आगे यदि छोटा ई बड़ा ई आए तो ए बनता है। तो अ और छोटा ई आ गया तो ए बनेगा। जैसे नर प्लस इंद्र, यहाँ पे अ पे खत्म हुआ, ये छोटा ई पे शुरू हुआ, तो ये बनेगा ए। तो इस प्रकार से जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो नरेंद्र हो जाएगा। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ये गुण संधि हुआ। सुर प्लस इंद्र, ये हो गया सुरेंद्र, ए बीच में आ रहा है ना, इसे गुण संधि कहा जाता है। और आ के साथ यदि छोटा ई या बड़ा ई हो जाता है तो वो ए बन जाता है। अब अ के साथ बड़ा ई आएगा तो क्या बनेगा, बनना तो ए ही है उसको। सुर प्लस इश, ये बन गया सुरेश। राज प्लस इश राजेश। अब आ के साथ छोटा ई आएगा तो भी ए बनेगा। महा प्लस इंद्र महेंद्र। रमा प्लस इंद्र रमेंद्र। आ के साथ बड़ा ई आए तो भी ए बनना है। महा प्लस ईश महेश। इस प्रकार से आप देखें तो अ और आ के आगे यदि छोटा ई बड़ा ई दोनों में से कुछ भी आए तो बनना उसको ए है। तो ये सारे उदाहरण हम लोग उसके देखें। अब हम लोग देखते हैं अ और आ के आगे जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ आएगा तो ओ बनना है। तो अ के साथ यदि छोटा ऊ आता है तो ओ बनना है। ओ तो उसको किसी केस में बनना है, चाहे आ के साथ छोटा ऊ आए, चाहे अ के साथ बड़ा ऊ आए, चाहे आ के साथ बड़ा ऊ आए, तो बनना तो उसको ओ ही है ना। यहाँ पर रिजल्टेंट जो है वो तो ओ ही आ रहा है। अब उदाहरण कैसे, अ और छोटा ऊ का उदाहरण क्या हो गया, रोग प्लस उपचार, ये हो गया रोगोपचार, ये ओ बन गया यहाँ पे। आ के साथ छोटा ऊ आए, महा प्लस उदय, ये आ की मात्रा लग गई ना, तो आ और ये ऊ उदय, ये बन गया महोदय, ओ। ठीक है, महा प्लस उपकार, ये महोपकार बन गया। अब अ के साथ बड़ा ऊ आए, जैसे सागर प्लस उर्मी, ये अ और यहां पर ये बड़ा ऊ आ गया तो ये बन गया सागरोर्मी, सागरोर्मी। ठीक है, अब आ के साथ बड़ा ऊ आए तो भी रिजल्टेंट तो ओ ही बनना है इसको, तो ये बन गया गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस ऊष्मा महोष्मा। ठीक है, तो अ और आ के साथ ये छोटा ऊ बड़ा ऊ का ये नियम था, यहां पर हमेशा ओ आना है। अब जो तीसरा है वहां पे री के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि ये अर्र की ध्वनि देगा, है ना। तो अ के साथ री जब आएगा तो अर्र की ध्वनि देगा। ये हो गया देव प्लस ऋषि देवर्षि, ये अ और ये री, तो ये अर्र बनेगा ना, ये
यूं बनाना, तो ये बन गया देवर्षि। राज प्लस ऋषि ये बन गया राजर्षि। उसी प्रकार आ के साथ जब री आएगा तो ये हुआ अर। दोनों केस में उसको बनना तो अर ही है ना। अ और आ के साथ यदि री आता है तो रिजल्टेंट होता है अर। तो राजा प्लस ऋषि राजर्षि, ये आ की मात्रा लग गई, आ प्लस र री ये बन गया राजर्षि। अब जिस र में स्वर नहीं होता है वो ऊपर लिखा जाता है। अब जैसे ये वाला ये जो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, स्वर नहीं है वो, तो इसलिए वो ऊपर लिखा जाता है। तो ये जो है ये तीन प्रमुख नियम हम लोगों ने देखे। तीन प्रमुख नियम कौन से थे? अ के साथ जब छोटा ई या बड़ा ई आएगा तो ए बनेगा। और आ के साथ पहला नियम था सॉरी कि अ और आ के साथ यदि छोटा ई या बड़ा ई आए तो ए की ध्वनि बनेगी। अ और आ के साथ यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वहां पर ओ की ध्वनि बनेगी। और तीसरा नियम यह था कि अ और आ के आगे यदि री आता है, ठीक है, अ और आ का मेल यदि री से होता है तो वो अर की ध्वनि देगा, जैसे राजा प्लस ऋषि राजर्षि, इस प्रकार से। तो ये था गुण संधि। मेरे ख्याल से ये गुण संधि भी काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है वृद्धि संधि। अब यहां पर अ आ के साथ ए आय की बात होगी, ठीक है। अब ई उ री की बात नहीं होगी। वृद्धि संधि में अ आ के साथ ए आय की बात होगी। और यहां पर अ आ के साथ यदि ए या ए इन दोनों में से कोई भी अगर अ आ के साथ मिलता है तो ये बड़ा ए यानी कि ए बनता है। और जब अ आ के साथ ओ और औ होते हैं तो औ बनेंगे, ठीक है। ये वृद्धि मतलब एक स्टेप आगे बढ़ेगा। ये अ आ के साथ यदि ए ऐ हो तो ए बनेगा और यदि ओ औ हो तो औ बनेगा। अब इसके हम लोग नियम देख लेते हैं क्या है। ए ऐ का अलग नियम होगा और ओ औ का अलग नियम होगा। तो अ के साथ जब ए आएगा तो रिजल्टेंट ए आना है, जैसे 1 + 1 एकैक है ना, यहाँ पे ए की ध्वनि उत्पन्न होगी। पुत्र प्लस ऐषणा पुत्रैषणा, अ के साथ बड़ा ये, ठीक है, ए आ जाए तो ये मत प्लस ऐक्य मतैक्य, देव प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य, इस प्रकार से ए की ध्वनि देगा। अब ये आ प्लस ए हो तो भी ये ए की ही ध्वनि देगा। अब इन सभी केसेस में इसको ए की ही ध्वनि देनी है। सदा प्लस एव हो गया सदैव, तथा प्लस एव हो गया तथैव। आ के साथ ए होगा तो भी ए की ही ध्वनि देगा, रिजल्टेंट जो होगा वो ए होगा। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य ये हो गया गंगैश्वर्य, ठीक है। अब ये इसका दूसरा, अब अ और आ का ओ और औ के साथ क्या हिसाब किताब है वो देख लेते हैं। अ प्लस ओ, रिजल्टेंट तो औ ही आना है इन एनी केस, है ना, इसको औ ही आना है। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, जल प्लस ओग ये हो गया जलौग, ये अ और ये ओ, ठीक है, जलौग। परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, ये औ की ध्वनि आई, ठीक है। आ के साथ ओ क्या होगा, महा प्लस औषध महोषध, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। अ के साथ औ होगा परम प्लस औषध परमौषध, जल प्लस औषधि जलौषधि। आ के साथ औ होगा महा प्लस औषध महौषध, महा प्लस औदार्य महोदार्य। ये कुछ उदाहरण हैं जो कि वृद्धि संधि को बता रहे हैं। अब देखिए वृद्धि संधि में दो चीजें थी ना, अ और आ, ये तो जो है वो एक साइड सिमिलर है, अ और आ ही है। दूसरे साइड में या तो ए आता है या फिर ओ आता है, ठीक है। यह याद रखना है आपको। यहाँ पे वृद्धि संधि को पहचानने में थोड़ा आसानी होगी क्योंकि एक साइड में हमेशा अ और आ ही रहेगा। तो ये दो प्रमुख नियम जो वृद्धि संधि के हैं वो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखे। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वृद्धि संधि क्या होती है। इसके उदाहरण भी हम लोगों ने देख लिए। अब देखते हैं यर्ण संधि। यर्ण संधि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। जब छोटा ई और बड़ा ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो, यानी ये खुद न हो, इनके अलावा कोई दूसरा भिन्न स्वर हो, तो य या आता है, ठीक है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, यानी स्वयं न हो कोई दूसरा हो,
तो वहां पे व की ध्वनि आती है। री के साथ कोई भिन्न स्वर हो तो र की ध्वनि आती है। ये तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। छोटा ई बड़ा ई, इनके बाद कोई भी अलग स्वर होता है, इनके सिवा कोई दूसरा स्वर होता है तो य या। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर होता है तो व की ध्वनि रहती है। री के बाद कोई भिन्न स्वर होता है तो र में बदल जाता है। अब इसके हम लोग बहुत सारे उदाहरण अभी यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। ये छोटा ई और अ, ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा य। यहाँ पर हम लोगों ने देखा ना, छोटा ई बड़ा ई के बाद कोई भिन्न स्वर होता है तो य बनता है या फिर या बनता है। तो अति प्लस अधिक हो गया अत्यधिक, ई प्लस अ य बन गया। यहाँ पे छोटा ई, यहाँ पे ये अ, तो ये बन गया य। ठीक है, अत्यधिक। प्रति प्लस अक्ष हो गया प्रत्यक्ष। छोटा ई और आ ये बनेंगे या, यहाँ पर अ की जगह आ गया तो ये बन जाएगा या। जैसे इति प्लस आदि ये बन गया इत्यादि। प्रति प्लस आशा ये बन गया प्रत्याशा। ठीक है ना, ये छोटा ई हो गया, ये आ हो गया तो ये बन गया या। अब बड़ा ई और अ ये बनेगा य। ठीक है, अब ये नदी प्लस अर्पण ये बन गया नद्यर्पण। उसी प्रकार से बड़ा ई और आ ये बन गया या प्लस आ। देवी प्लस आगमन देव्यागमन या ना। देवी प्लस उदय देव्युदय। अब यहां पर ऊ और ऊ का देख लेते हैं ना, ऊ और बड़ा ऊ, तो ये छोटा ऊ प्लस अ ये व की ध्वनि देगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। तो छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, उसके बाद कोई भिन्न स्वर होगा तो व की ही ध्वनि देगा। तो ये हो गया अनु प्लस य, अनु प्लस अय ये हो गया अन्वय। उसी प्रकार से छोटा ऊ और आ ये भी व की ध्वनि देगा। सु प्लस आगत ये बन गया स्वागत। छोटा ऊ और ए, ठीक है ना, ये भी व की ही ध्वनि देगा। बात हुई है ना यहाँ पर कि ऊ और कोई भी भिन्न स्वर होता है तो व की ही ध्वनि देगा। तो ये अनु प्लस ऐषण हो गया अन्वेषण। अब री के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो र में बदल जाएगा, तो यानी कि री के बाद यदि अ आता है तो र में बदलना है उसको। तो पितृ प्लस आज्ञा ये पित्राज्ञा बन गया र। ठीक है, र की ध्वनि देगा। पितृ प्लस अनुमति ये पितृनुमति हो गया। ठीक है, यहां पर र की जो ध्वनि है वो ऐड होगी। अब हम लोग देखते हैं अयादि संधि की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संधि होता है, स्वर संधि का प्रकार है। अब यहां पे ए के साथ, ए के साथ, ओ के साथ, औ के साथ, उसके साथ किसी भी अन्य भिन्न स्वर का जब संधि होता है तो उसकी बात की गई यहाँ पर। तो ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो अ की ध्वनि आएगी। ये अ जो है ना, बड़ा ए, यानी अ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आय की ध्वनि आएगी। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो अव की ध्वनि आएगी, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आव की ध्वनि आएगी। तो चार अलग अलग प्रकार की ध्वनि हो गई यहाँ पे, है ना। कौन कौन से विकार आएंगे इसमें? पहला है अय, जो कि ए के बाद कुछ भी आए तो होता है। दूसरा है आय, जो कि अय के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए। उसके बाद ओ के बाद कुछ भी आता है तो वो औ बनेगा। औ के साथ कोई भी भिन्न आता है, स्वर आता है तो वो आव बनेगा। एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। ये ए प्लस अ, इसको क्या बनना है? अय बनना है। ठीक है, तो ये बन गया अय। तो कैसे बनेगा? ने प्लस अन ये बन गया नयन। ठीक है, ए प्लस अ, तो ये बना अय, तो ये हो गया नयन। उसी प्रकार से शे प्लस अन ये बन गया शयन। ये अय की ध्वनि बीच में ऐड हो रही है। अय और अ, इसको क्या बनना है? आय बनना है। ठीक है, तो ये कैसे बन गया? गय प्लस अक ये बन गया गायक। आय की ध्वनि आई बीच में, है ना, ये आय की ध्वनि आई। न प्लस अक ये बन गया नायक। आय की ध्वनि आ रही है बीच में। अ और अ ये जब आपस में मिल रहे हैं आय बन रहा है, तो ये आय की ध्वनि बीच में आ रही। उसी प्रकार से ओ के साथ कुछ भी आएगा तो वो औ की ध्वनि बननी है उसको। तो ये पो प्लस अन ये हो गया पवन। ये ओ और अ
ये बन गया अव बीच में ना, तो पवन हो गया। भो प्लस अन ये हो गया भवन। अब औ के साथ कुछ भी होगा तो आओ की ध्वनि देगा, ठीक है, ये आओ की ध्वनि देगा। तो औ के साथ अ बना, आओ की ध्वनि देगा। कैसे? पौ प्लस अक ये हो गया पावक, है ना, आओ, आओ की ध्वनि। धौ प्लस अक ये हो गया धावक। इस प्रकार से जो है 9 प्लस इक हो गया नाविक। ये औ के साथ ई की ध्वनि है ना, ये भी आओ ही बनना है। औ के बाद कुछ भी दूसरा स्वर आएगा तो आओ ही बनना है उसको। धौ प्लस इका ये हो गया धाविका। धौ के बाद औ के बाद ई आया, छोटा ई, तो भी उसको आव ही बनना है। तो यहाँ पर 4 अलग अलग प्रकार के ध्वनियों की बात हुई, 4 अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हुए। ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो अय बनेगा, जैसे 9 प्लस यन नयन बना। अब अय के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आय की ध्वनि आएगी, जो परिवर्तन होगा वो आय का होगा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा न प्लस अक नायक में ये चीज हम लोगों ने देखा। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो अव होगा, जैसे कि पो प्लस अन पवन हो गया। और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो आओ की ध्वनि रहेगी, आओ का परिवर्तन रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने बोला कि पौ प्लस अक ये हो गया पावक। ये चीज जो है ये अयादि संधि है। तो इसी के साथ हम लोगों ने स्वर संधि के 5 प्रकार देख लिए हैं। मेरे ख्याल से ये 5 काफी बहुत ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप इसके उदाहरण भी देखते रहेंगे तो बहुत इजीली आप इसको समझ पाएंगे। और आपको फिर कोई एक वर्ड दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो शायद आप उसको पहचान पाएंगे। तो थोड़ा सा उदाहरण ढंग से देखना है, बाकी इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये स्वर संधि जो है ये 5 प्रकार के हैं, ये हम लोगों ने आज देख लिया है। भाग 2 में हम लोग व्यंजन संधि की बात करेंगे। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भाग 2 में आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।